Hello dear students, today I am going to continue chapter 11 of economics, standard 11 commerce, session number 8 of economic thoughts. In last session I started the 6th number of the economic thought of Gandhiji, and that is the main part of the Gandhiji's thought, and it was doctrine of trusteeship. मैंने उसका नाम भी बोला था ट्रस्टीपणानो सिद्धांत. It is very important not only for the economics but also for the whole country's work. कैसे काम करते 6 के 6 जो भी हमने देखे अलग अलग टाइप के सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द गांधी जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे ही अपने तौर से. लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट अंडर दिस डॉक्ट्रिन ट्रस्टीशिप. पहला हमने डॉक्ट्रिन ट्रस्टीशिप में देखा था दैट वाज द कन्विंसिंग द रिच एंड दैट इज़ द चेंज ऑफ हार्ट. कैसे हमको कुछ ना कुछ चेंज करना है. गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के तौर पर जो भी चेंज किया और चेंज करने की कोशिश की है, उन्होंने उनको कुछ नया भी दिया और उन्होंने हमको भी कुछ नया दिया. एंड द टेक्निक ऑफ चेंज ऑफ हार्ट वॉज देयर. और बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस लाइफ, उसको हम बोलते हैं कि ट्रस्टीशिप इज़ नथिंग, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस लाइफ. यू हैव टू चेंज और वी हैव टू चेंज अवर सेल्स. सो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप. ड्यूटी इंस्टेड ऑफ राइट. जो आपकी ड्यूटी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप ज़्यादा ध्यान दो, उसकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान दो, ना कि आपके हक, आपके राइट के ऊपर. एंड हमारी सरकार ने हमें कई फैसिलिटीज़ दी है जिसका यूज़ हम करते हैं. कई गवर्नमेंट ने हमें राइट्स भी दिए हैं अलग अलग टाइप के, जो 9th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ चुके हो. आपको मालूम है कौन कौन से राइट हमारे पास है. साथ में हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है जिसको हम ड्यूटीज़ बोलते हैं. फंडामेंटल राइट्स के तौर पर हमने चैप्टर जब शुरू होता है उसके पहले बुक के 3रे पेज पर ये सब कुछ है. 10th स्टैंडर्ड में भी आप ये सीख चुके हो कि किसके कहने से ये सब कुछ हुआ था. और आई थिंक इट वाज नॉट देयर इन 10 बट इट वाज इन 9. बट 10 में भी आपने कई चीज़ें ऐसी देखी होगी. बट पास्ट में इसलिए जा रहा है कि कई चीज़ें कनेक्टेड हैं, तो उसमें हमने सब कुछ देखी हमारी ड्यूटी क्या है. तो यहाँ गांधी जी ये बोल रहे हैं कि ड्यूटी इंस्टेड ऑफ राइट. तो गांधी जी ओपाइन राइट उनके तौर पर उनकी जो भी ओपिनियन है वो देना चाहते हैं दैट अ रिच शुड फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजिंग द एक्सेस वेल्थ. तो ये उनका ओपिनियन है. ये ओपिनियन दैट कि रिच जो भी रिच पीपल है उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि एक्सेस वेल्थ है, इट मस्ट बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी रादर दैन जस्ट असर्टिंग द राइट ओवर वेल्थ. उनका हक उसके ऊपर है, लेकिन सिर्फ हक मत रखो. यू हैव टू यूटिलाइज दैट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी, फॉर द डिफरेंट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. तो ये चीज़ ऑलरेडी कन्विंसिंग द राइट में भी देख चुके हैं और आगे भी हम देख चुके हैं. जब सर्वोदय से शुरू करके हमने 5 अलग अलग जो प्रिंसिपल्स देखे थे उसमें भी हमने ये थॉट्स में देखा है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए कि जो पैसे ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करता है वो किसी न किसी तरह हेल्प करे. तो यहाँ यही है. लेकिन याद रखो कि ड्यूटी सिर्फ 100% 1 नंबर पर है, राइट 2nd नंबर पर. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे राइट. तो ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं कर रहा है, सब कोई तैयार है ये सब कुछ करने के लिए. 4th वन राइट सॉरी 3rd वन अंडर द डॉक्ट्रिन ट्रस्टीशिप. 3rd वन अवेयरनेस रेफरेंडम. ये वर्ड आपके लिए बहुत नया होगा राइट. जनमत जिसको हम बोलते हैं राइट, यानी चुनाव देते हो सबके लिए होता है. तो कई ऐसी चीज़ राइट को जो आप साथ में दे रहे हो राइट ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ जो भी होता है. जनमत सबका अपना अपना जो भी वोट है वो राइट रिलेटेड टू दी कोई एक पर्टिकुलर थिंग किसी एक के लिए. सो अवेयरनेस रेफरेंडम एंड सोशल चेंज. तो सबके मन में जागृति होनी चाहिए, जनमत होना चाहिए और सोसाइटी को उनको चेंज करना है. सो ट्रस्टीशिप इज़ ए सोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांति है, और रेडिकल सोशल चेंज. रेडिकल सोशल चेंज वो एक टाइप का है परिवर्तन जिसको हम बोलते हैं, चेंज बोलते हैं, वही है ना. ये सीधी तरीके से नहीं आता है, कुछ उसको हमें ध्यान से देखना पड़ता है, उसके बाद ये सब रेडिकल चेंजेस आते हैं. दैट इज सोशल चेंज, रेडिकल सोशल चेंज. सो रिवॉल्यूशन क्रांति है, एक परिवर्तन है. तो इट कैन नॉट बी ब्रॉट अबाउट बाय फोर्स. किसी को हम बाय फोर्स ये चेंज लाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते राइट, बट बाय वॉलेंटरी सोशल चेंज. मैं आपको कुछ बाय फोर्स नहीं करवा सकता राइट. ये सब कुछ हमें अपने आप ही करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा. सो वी आर लिविंग इन दैट टाइप ऑफ द कंट्री वेयर 100% डेमोक्रेसी इज देयर.
बाय द पीपल, फॉर द पीपल, थ्रू द पीपल, यू नो। तो ये जो पीपल, बाय, थ्रू और सबके लिए होता है, ये डेमोक्रेसी में ही होता है। सो हम बाय फोर्स कुछ नहीं करवा सकते, ये मिलिट्री शासन नहीं है, राइट। हमें सबको साथ में लेके चलना है। सो दैट इज़ थ्रू दी वॉलेंटरी सोशलिज्म। तो गांधी जी डिड नॉट प्रमोट द आइडिया ऑफ वेरी हाई टैक्सेस। ये भी हमने देखा था कि गांधी जी ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस डालो, राइट। जो रिच पीपल है वो ज़्यादा टैक्स पे करे, जो पुअर पीपल है वो कम टैक्स पर पे करे, वो बढ़ता ही है, कम भी कम नहीं भी बढ़ता है, राइट। वो सब कुछ है हमारी कंट्री में, गवर्नमेंट ने वो सब कुछ किया हुआ है, राइट। लेकिन वो टैक्स कितना बढ़ेगा, तो उसको कोई ऐसी फैसिलिटी दो कि भाई तू कमा, तू अर्न कर, टैक्स मत भर, लेकिन जो कमाता है, जो अर्न करता है, उसका एक ट्रस्ट ओपन कर और पब्लिक को, जो पुअर पीपल है उनको उसका बेनिफिट दे। दैट इज़ द थिंग, यू कैन ईजिली। ऐसा नहीं है, देने वाले हैं, दे आर रेडी टू गिव, लेकिन थोड़ी उनको हमें जो थोड़े लूपहॉल से उसको निकाल के हमें उनको थोड़ी छूट देनी चाहिए, गवर्नमेंट की बात है। सो वंस अगेन गांधी जी डिड नॉट प्रमोट द आइडिया ऑफ वेरी हाई टैक्सेस एंड ऑल्सो फोर्सफुल कॉन्फिस्केशन। वो भी हमने देखा था कि किसी की जो भी चीज़ है हमें उसको जब्त नहीं करना है, कॉन्फिस्केशन नहीं करना है, जब्ती नहीं करनी है। तो टैक्सेस भी नहीं डालने हैं, उनकी जब्ती भी नहीं करनी है ऑफ वेल्थ ऑफ द रिच। तो करना क्या है, तो अवेयरनेस डालना है, जनमत क्रिएट करना है, रेफरेंडम करना है, राइट। सो रेफरेंडम दैट इज़ द आई थिंक नॉट न्यू फॉर यू, पर ये सब कुछ कई अलग अलग पर्टिकुलर वे में होता है ना। लोकशाही है तो सब कुछ चलेगा। गांधी जी सेड अ पब्लिक ओपिनियन कैन बी बिल्ट फॉर ब्रिंगिंग अबाउट अ सोशल चेंज। सबको पूछ के चलो, सबको साथ लेके चलो, पब्लिक ओपिनियन ज़रूरी है। न्यूज़पेपर, न्यूज़ रिपोर्टर्स, ये सब कुछ यही करते, जनमत लेते और गवर्नमेंट तक पहुंचाते कि ये सब कैसे काम होता है। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप, इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द होल सोसाइटी। पूरी सोसाइटी का इंटरेस्ट कोई एक चीज़ में होना चाहिए, होल सोसाइटी, उनको इम्पोर्टेंस दो। लेट्स सी, गांधी जी बिलीव इन वर्किंग फॉर द ग्रेटर गुड, कुछ अच्छा, बहुत अच्छा। तो ऑलवेज वो ऐसा बिलीव करते थे कि कुछ अच्छा काम होना चाहिए, बेहतर काम होना चाहिए। इट वॉज बेटर दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल are benefited instead of few individuals. That means most of the people are getting the benefits, but larger quantity must be increased, and the larger number of people will get the benefit of the different type of the things of the government, right, instead of few individuals. कई कम लोगों को benefit मिलता है. It is not only for the few individuals or few people, it is for the larger people. So government जो भी benefit देती है, it will be there for the all people, whole country actually, सबको उसका benefit होना चाहिए। यानी कि कोई एक व्यक्ति, कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसे हम उद्योगपति बोलते हैं, उसको सिर्फ बेनिफिट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इंटरेस्ट इन द होल सोसाइटी। सो गांधी जी एम्फेसाइज्ड ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर द नेसेसिटी ऑफ द मासिस। जो मास है, राइट, पूरा समूह है, सबके लिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन होना चाहिए। नहीं होता है, और होता है तो एक्सपोर्ट हो जाता है, राइट। हम अभी भी OCM में सीख रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट हेल्प करती है, एंड नो डाउट इट इज़ गुड। फॉरेन एक्सचेंज के लिए हमें एक्सपोर्ट करना ही पड़ता है, सो दैट इज़ गुड थिंग। लेकिन साथ हम साथ हमें कंट्री के मास को भी ध्यान पर रखता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है तो सब लोगों तक वो डिफरेंट ऑफ द गुड्स पहुँचना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम, इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर सोसाइटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। स्पेलिंग देख लेना कि मिस्टेक्स कई बार होती है प्रिंटिंग में। सो यहाँ पर उनके अकॉर्डिंग क्या है ये कि इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर सोसाइटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। सेम थिंग है, रिपीट हो रही है कि इसका बेनिफिट सबको होना चाहिए, ना कि हालांकि कई कम लोगों के साथ ये रहना चाहिए। और ये बेनिफिट सबके लिए इसलिए होना चाहिए कि सब सी वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी, तो सबको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और सोसाइटी बहुत बड़ी है, समाज बहुत बड़ा है, हम कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है, अपने आप डिसीजन नहीं ले सकते, हम एक सोशलिस्ट कंट्री है, हम एक मिक्स्ड इकोनॉमी चल रहा है, दोनों के साथ और दोनों को साथ लेकर हमें चलना है। सो ऑल्सो वी हैव टू लुकिंग आफ्टर ऑल दिस थिंग्स। कई अलग अलग पॉइंट इसके पीछे भी है, हमने 4 ख़त्म किए, अभी भी 4 पॉइंट दूसरे बाकी है, राइट, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप में। उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि ये ट्रस्टीशिप कैसे इंपॉर्टेंट है, राइट। सो लेट्स मूव टू द 5th वन। हियर इट इज़ कंपेंसेशन टू द ट्रस्टी। यानी गांधी जी बिलीव करते हैं कि दैट द स्टेट शुड हैव प्रोविज़न
टू कंपेंसेट द ट्रस्टीज फॉर द सर्विस, यानी different type of the wealth creators are there. They are providing the services of trustee by opening or by starting or establishing their own trust. They are not taking any benefits from their trust because they are giver. They are the giver. उन्होंने ट्रस्ट को चलाने के लिए कुछ पैसे दिए, ट्रस्ट चल रहा है, हेल्प भी मिल रहा है और एड भी मिल रहा है, सब कुछ, लेकिन उनको क्या मिलता है? सो कंपेंसेशन वर्कर जिसको हम बोलते हैं वो मिलना चाहिए। तो गांधी जी ने ये बोला कि स्टेट ने कुछ सोचा है, अगर नहीं सोचा है दे हैव टू थिंक अबाउट दैट वन टू गिव टू प्रोवाइड द कंपेंसेट टू ट्रस्टीज, यानी जो ट्रस्टी है जो चला रही है सब कुछ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, राइट, ट्रस्ट होगा तो उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द सैलरी, ऑन द बेसिस ऑफ द सम ऑफ देम आर द ओनर प्रोवाइडिंग ऑनररी सर्विसेज, राइट, माना जो सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, वो रिटायर है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ट्रस्टी के तौर पर कुछ नया करना चाहते हैं तो उनको कुछ दो, और वो मोस्टली फाइनेंशियल बेनिफिट्स की डिमांड करेंगे, तो कंपनसेट देम विद द फाइनेंस, कंपनसेट देम विद द सैलरीज, है। सो हियर वन थिंग इज देयर कि ये सब मिला के ट्रस्ट अच्छी तरह से चलना चाहिए, तभी ट्रस्टीशिप का जो भी सिद्धांत है वो फुलफिल होगा, राइट। अब 3 है वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, दैट इज़ द नेशनलाइजेशन है, राइट। तो उसको हमें ध्यान पर रखना है कि अपोजिशन टू नेशनलाइजेशन, अपॉइंटिंग द सक्सेसर, राइट, पीछे कौन रहेगा, मीन्स आगे कौन रहेगा, और स्टेट कंट्रोल कैसा होना चाहिए। उसके बाद हम इसको यहाँ में भी उसके पीछे कई पॉइंट है, राइट, पंडित दीनदयाल जी भी है, लेकिन वो सिलेबस ख़त्म होने के बाद। सो यहाँ पर हम आज ख़त्म करते हैं। थैंक यू।